कुंग-फू शब्द का नाम आते ही दिमाग में ख्याल आता है चीनी लोगों का, क्योंकि मार्शल आर्ट में मुख्य कुंग-फू सीखने के लिए विश्व भर से हर साल बड़ी संख्या में लोग चीन का दौरा करते हैं। लेकिन दरअसल में मार्शल आर्ट की शुरुआत कब हुई, इसके इतिहास के विषय पर सभी को पर्याप्त जानकारी नहीं है। इसलिए आज हम मार्शल आर्ट के पितामह कहे जाने वाले बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे और उनके जीवन के उन पन्नों पर रोशनी डालेंगे जहां से मार्शल आर्ट की शुरुआत हुई। बौद्ध धर्म एक महान भारतीय बौद्ध भिक्षु एवं विलक्षण योगी थे। बाल्य अवस्था से ही बौद्ध धर्म का मन सांसारिक दुनिया से अलग हो गया था, इसलिए एक राजा के पुत्र होने के बावजूद उन्होंने बतौर एक भिक्षुक बनकर अपना जीवन व्यतीत किया। बौद्ध धर्म दक्षिण भारत के पल्लव राज्य के राजा सुगंध के तीसरे पुत्र थे। बौद्ध धर्म की शिक्षा से प्रेरित होकर बौद्ध धर्म ने बचपन से ही राजपाट का त्याग कर बौद्ध भिक्षु बन गए। बौद्ध धर्म 520 ईस्वी में चीन गए और वहाँ ध्यान संप्रदाय की नींव रखी, जिसे चीनी भाषा में चा या झेन भी कहा जाता है, तथा चीन के लोगों को मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित करना शुरू किया। इसलिए उन्हें मार्शल आर्ट के जनक के रूप में भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म महज मार्शल आर्ट में ही नहीं बल्कि अन्य विद्याओं में भी निपुण थे। उनके पास आयुर्वेद, सम्मोहन के साथ साथ दैव्य शक्तियाँ एवं पंच तत्व जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी को भी नियंत्रित करने की विद्या की महारत हासिल थी। प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण ने कालारिपयट्टू नामक विद्या की शोध की थी, जिसे आज मार्शल आर्ट के नाम से जाना जाता है। कालारिपयट्टू का अर्थ है बिना शस्त्र के युद्ध करना। भगवान ने इस विद्या का उपयोग कर अनेक दुश्मनों को पराजित किया था। इसलिए कहा जाता है कि कालारिपयट्टू तथा मार्शल आर्ट की नींव भगवान श्री कृष्ण ने ही रखी थी, तथा आधुनिक मार्शल आर्ट को बौद्ध धर्म ने चीन, जापान जैसे देशों में विकसित करने एवं प्रचारित करने का कार्य किया। 22 वर्ष की उम्र में मोक्ष की पहली अवस्था को प्राप्त करने के बाद उनकी राजमाता ने उन्हें आदेश दिया कि वो सत्य एवं ध्यान के प्रचार के हेतु चीन में जाए। उस समय मोटर बाइक तथा कार जैसा कोई साधन नहीं था, इसलिए पैदल चलकर ही मीलों का सफ़र तय करना पड़ता था। इसलिए कई महीनों के बाद जब चीन के गांव में बौद्ध धर्म पहुँचे तो माना जाता है कि उस गांव में उस समय ज्योतिषियों के द्वारा गांव में संकट आने के संकेत दिए गए थे। गांव के लोग उस समय काफ़ी घबराए हुए तथा गांव के लोग बीमारी से ग्रसित सभी लोगों को गांव से बाहर करने लगे ताकि बीमारी किसी अन्य व्यक्ति को न फैल सके। जब इस बात का पता बौद्ध धर्म को चला तो उन्होंने इस संकट के समय में गांव के लोगों की मदद की, क्योंकि बौद्ध धर्म आयुर्वेद के भी ज्ञानी थे तथा उन्होंने बीमारी से ग्रसित बच्चों एवं बड़ों को मृत्यु से बचा लिया। तब जाकर गांव के लोगों को यह एहसास हुआ कि बौद्ध धर्म कोई संकट करता नहीं बल्कि प्राण बचाने वाला साक्षात कोई अजूबा उनके गांव में आया है, तथा गांव के लोगों ने बौद्ध धर्म को गांव में रहने की प्रार्थना की और बौद्ध धर्म सम्मान के साथ अब गांव में रहने लगे। बौद्ध धर्म ने अपने आयुर्वेदिक शिक्षा को गांव के अन्य लाया तथा उन्हें जड़ी बूटी के विषय पर जानकारी दी और महामारी के निवारण हेतु सभी जड़ी बूटियों की जानकारी कर दी, जिससे लोगों को महामारी से निपटने का समाधान मिल गया। लेकिन बौद्ध धर्म तथा गांव के निवासियों के लिए वो बेहद संकट का दौर था,
क्योंकि महामारी जाने के बाद ही कुछ दिनों के भीतर गांव में डकैत लुटेरे आकर गांव के लोगों में हमला करने लगे तथा दिन दहाड़े अनेक निर्दोष लोगों को मारने का प्रयास करने लगे। गांव का माहौल बेहद डरावना हो चुका था। सभी लोग घरों से बाहर निकलने से डर रहे थे, परंतु बौद्धि धर्म न सिर्फ एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, लेकिन उन्हें अन्य विद्याओं में भी महारत हासिल था। वे प्राचीन भारत की निशस्त्र विधि से लड़ना जानते थे। कलारीपयट्टू को आज मार्शल आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। बौद्धि धर्म ने अपनी शक्तियों का उपयोग कर लुटेरों को हरा दिया तथा मजबूर लुटेरे को गांव छोड़कर भागना पड़ा, परंतु गांव के लोगों के लिए बौद्धि धर्म को लुटेरों के साथ इस तरह अकेले लड़ना देखना वाकई में आश्चर्यजनक था। वे सभी समझ गए कि इस व्यक्ति में कुछ तो विशेष है, वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, क्योंकि बिना शस्त्र हथियारबंद लुटेरों के साथ लड़ना कोई आसान कार्य नहीं था। अब बौद्धि धर्म के प्रति गांव के लोगों का सम्मान और भी अधिक बढ़ गया। बौद्धि धर्म ने गांव के निवासियों की आत्मरक्षा के लिए सभी पुरुषों और स्त्रियों को मार्शल आर्ट की शिक्षा दी। सभी को शिक्षा में पारंगत करने के लिए बौद्धि धर्म ने पूरी लगन के साथ मार्शल आर्ट सिखाया। इस प्रकार कई वर्षों तक बौद्धि धर्म ने चीन के इस गांव में रहकर लोगों के दिलों में अपना विशेष स्थान बनाया और इसी प्रकार भारत की महान कला कुंग फू का प्रसार पूरे चाइना में हुआ और वहां से दूसरे देशों में भी फैला। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।